नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया ने कभी भी कांग्रेस की खबर को इतना बड़ा नहीं बताया जितना आज बड़ी खबर के साथ पेश किया है, क्योंकि मीडिया में हर खबर जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है या कांग्रेस के लिए नेगेटिविटी की खबर पेश की जा सकती है, वही खबर आपको बड़ी खबर के साथ, बड़ी कवरेज के साथ, बड़ी चर्चा के साथ आपको दिखाएगा। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और दिनेश खोड़निया के नेतृत्व में वागड़ से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के लिए गुरुवार को 309 नेता कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे। उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के आवास पर मुलाकात की। वहीं अशोक गहलोत चौथी बार के नारे लगाए। यह कार्यकर्ता फिर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मालवीय और खोड़निया के सामने ही खरी खरी सुना दी। डोटासरा ने सख्त लहजे में कहा कि पार्टी के बजाय खुद की ब्रांडिंग करते हैं, व्यक्तिवाद करने वालों ने ही पहले कांग्रेस को हराया था। गहलोत का नाम लिए बिना उन्होंने मालवीय से कहा कि उन्हें देखना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी बड़ी है या नेता पहले कहां जाना चाहिए था। तो मीडिया को मसाला मिला और जबरदस्त तरीके से कवरेज और जबरदस्त तरीके से फ्रंट पेज पर खबरों को दिखाया गया है, क्योंकि इससे कांग्रेस के प्रति नेगेटिविटी फैलती है और वो पूरी जिम्मेदारी के साथ मीडिया निभाता है। नेशनल हाईवे 27 पर बारा में फतेहपुर और कोटा में सिमलिया टोल प्लाजा पर ओवरलोड वाहनों की फर्जी रसीदें बनाकर टोल वसूली की जा रही है। फर्जी सॉफ्टवेयर से बनाई जा रही रसीदें हूबहू एनएचआई के आधिकारिक सॉफ्टवेयर जैसी ही है। टोल पर फर्जी रसीदें ओवरलोड वाहनों से कंपनी हर महीने 60 लाख रुपए वसूल रही है। 60 लाख रुपए तो वो है जो पकड़ में आ गया, पता नहीं हर टोल पर कितने करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा होगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मीडिया से बिल्कुल भी उम्मीद ना कीजिए कि मीडिया आपको दिखाएगा कि आपके साथ क्या किया जा रहा है। जयपुर जैसी छोटी सी जगह लेकिन तेज रफ्तार और लापरवाही रोज प्रतिदिन किसी न किसी की हादसा नहीं, सड़कों पर हत्या कर देते हैं तेज स्पीड वाले। तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक बीटेक छात्र की जिंदगी छीन ली। करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही एसयूवी ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसा, जी हाँ हादसा लिखा गया, जबकि होना ये चाहिए कि हत्या में इतना भीषण की गई कि स्कूटी सवार विकल्प उर्फ राजा मीणा करीब 4 फीट हवा में उछलकर कार के बोनट पर जा गिरा। गंभीर हालत में लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हत्या का मुकदमा और जितनी जल्दी हो सके उतनी सजा दी जानी चाहिए। जो भी गाड़ी का मालिक हो सजा उसको दी जानी चाहिए, क्योंकि जब घटना करते हैं, हादसा करते हैं, हत्या करते हैं तो वह फरार हो जाता है। फरार करने के बाद मिलता नहीं और बहुत जल्दी उसको जमानत मिल जाती है। इसी कारण से, इसी नियम की कमी की वजह से हत्या करने वाले अपने आप को मुश्किल हालात में फरार हो जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं और फिर जमानत मिल जाती है। इसी कारण से इस पर लगाम नहीं लग पाती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले 8 दिन से अनशन पर बैठे छात्र शुभम रेवाड़ को गुरुवार को पुलिस और प्रशासन ने उठाकर एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। पुलिस जब छात्र को उठाने पहुंची तो कार्रवाई के दौरान हंगामे का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद कुछ छात्र कार्रवाई का विरोध करते हुए नारेबाजी करने लगे और एम्बुलेंस के ऊपर चढ़ गए। पुलिस की समझाइश के बाद छात्र नीचे उतर गए। भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। रेवाड़ी राजस्थानी भाषा विभाग की स्थापना और छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। बिल्कुल मूल सुविधा यानी राजस्थानी भाषा विभाग की स्थापना, क्या मांग उचित है? बिल्कुल उचित है। छात्र संघ चुनाव, यह भी उचित है, लेकिन इन दोनों मांगों के लिए भी छात्रों को अनशन करना पड़ता है। दूसरी ओर पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर छात्रों की मांग पर सरकार से सकारात्मक निर्णय की मांग की है। वहीं विश्वविद्यालय में नया सेशन
शुरू होने के साथ ही प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग एक बार फिर तेज हो गई। चुनाव कराने की मांग को लेकर गुरुवार को एनएसयूआई से जुड़े 2 छात्र और एक छात्रा गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। सुबह करीब 8 बजे सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। एनएसयूआई से जुड़े वियोनाथ जाट, विजयपाल कुड़ी और कोशेन खान ने टंकी पर छात्र संघ चुनाव जल्द कराने की मांग के पोस्टर लगाए। एसीआर नहीं होने पर सेवा पर लाभ देने से मना नहीं कर सकते, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। न्यायिक अधिकारी अभय जैन से जुड़े मामले में दिया बड़ा फैसला, तो ये राहत की बात, यदि एसीआर नहीं हो तो भी सेवा पर लाभ देने से मना नहीं कर सकते कार्यालय। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रामगढ़ बांध के पुनर्जीवन से जुड़े स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में राज्य सरकार को बांध के बहाव क्षेत्र में बने सभी एनीकट हटाने और बांध तथा उसमें पानी लाने वाली नदियों को उनके मूल स्वरूप में लाने के प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी विभाग इस पर कार्य करता है और रामगढ़ बांध अपने मूल स्वरूप में आता है। राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल की ज्यादातर रेजिडेंशियल एकेडमियां शुरू हो गई है, बच्चे भी पहुंचना शुरू हो गए। जयपुर में चल रही सभी एकेडमियों में ज्यादातर बच्चे पहुंच गए, जो नहीं पहुंचे वह भी 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे। खेल एकेडमियों में रिक्त पदों पर एजेंसी के बजाय स्पोर्ट्स काउंसिल ही करेगा कॉन्ट्रैक्ट कोच की भर्ती, जिससे जल्दी से जल्दी कोच की भर्ती हो पाएगी और बच्चों को प्रशिक्षण मिलने में आसानी होगी। कल हमने देखा था कि किस तरह से लोगों के सामने बदमाशों ने एक व्यक्ति को पीट कर मार डाला। उन्हीं बदमाशों ने मानसरोवर के गुजर के थड़ी इलाके में शराब के नशे में दबदबा जमाने निकले बदमाशों ने पहले मामूली बात पर युवक को डंडों से पीटकर मार डाला। इसके बाद रास्ते में जो भी सामने आया उस पर हमला करते चले गए। दहशत फैलाने वाले बदमाशों को स्थानीय लोगों ने घेर कर पकड़ लिया और जमकर पीटा। जी हाँ, यदि स्थानीय लोग या देखने वाले लोग यदि थोड़ी हिम्मत दिखाते तो किसी भी बदमाश की हिम्मत नहीं कि वह पूरी भीड़ के सामने इस तरह की बदमाशी कर सकता है। लेकिन पूरी जनता सिर्फ रील्स बनाती है और इस तरह से खड़ी होती है जैसे वह नपुंसक है। तो स्थानीय लोगों ने जब पकड़ लिया और जमकर पीटा, बचने का रास्ता नहीं दिखा तो चारों सड़क पर चित्त लेटकर बेहोशी का नाटक करने लगे। लोगों के हटते ही आरोपी उठे और भाग निकले। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हो सकता है कि वो भाग गए, लेकिन यदि जनता ने पहले ही इतनी हिम्मत दिखा दी होती तो एक बच्चे की जान जाने से बच सकती थी। इसलिए कहीं पर भी इस तरह की कोई समस्या देखें या लोगों को इस तरह से बदमाशी करते दिखे तो हो सकता हो कि आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस को फोन कर सकते हैं या पूरी जनता चिल्लाकर उनको भगाने का तो प्रयास कर ही सकता है। लेकिन यदि जनता चिल्लाएगी तो हो सकता है कि आप किसी न किसी परिवार का बच्चा जो उस हादसे में शिकार होते होते बचा सकते हो। इसलिए सभी से निवेदन कि कहीं पर भी कोई दिक्कत देखें तो आप अवश्य इस पर हल्ला करें। बीटेक डिग्रीधारियों के लिए बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर चल रहा विवाद जल्दी खत्म हो सकेगा। ये विद्यार्थी भी बीएड अब कर सकेंगे। बीटेक डिग्रीधारी कर सकेंगे बीएड, आरयू ने शुरू की कवायद। राजस्थान में आगामी नगरपालिका और पंचायत चुनाव में फर्जी मतदान को लेकर एक बड़ा कानूनी बदलाव हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अब चुनावी अपराधों पर आईपीसी नहीं बल्कि देश के नए कानून भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत कार्रवाई की जाएगी। फर्जी वोटिंग पर पहली बार बीएनएस की नई धाराओं में केस 1 साल की सजा हो सकती है। इसी के साथ नेताओं पर भी इस तरह के आरोप लगाए जाने चाहिए या कार्य किया जाना चाहिए कि यदि वह झूठी शपथ पत्र में सूचना देते हैं तो उन पर भी जबरदस्त तरीके से केस किया जाना चाहिए और जल्द से जल्द उनका निवारण या उनका न्याय किया जाना चाहिए। प्रक्रियाधीन भर्तियों में 1 साल का वेटिंग नियम लागू करने की मांग को लेकर गुरुवार को शहीद स्मारक पर राजस्थान के बेरोजगार उमड़ पड़े। उन्होंने दिन भर प्रदर्शन किया। उन्होंने हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते जैसे नारे लगाए। उनका कहना था कि नई भर्तियों के साथ साथ ये नियम अगर प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू होगा तो राजस्थान के 20,000 से अधिक युवाओं का सरकारी नौकरी लगने का सपना साकार हो सकता है,
क्योंकि चतुर्श्रेणी कर्मचारी सहित कई प्रक्रियाधीन भर्तियां ऐसी है जिनमें नियुक्ति के 1 साल के भीतर बड़ी संख्या में युवा इस्तीफा देंगे या अन्य किसी कारण से पद छोड़ देंगे। इनकी संख्या 20,000 से अधिक हो सकती है। ऐसे में अगर वेटिंग नियम प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू होता है तो इतने युवाओं की सरकारी नौकरी लग सकेगी। धरने में कई बेरोजगार शामिल हुए। अब देखना यह है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की जो भर्ती निकली है वो कब तक भर्ती प्रक्रिया में उनकी नियुक्ति हो सकेगी। विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा और नौकरी के लिए पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए राहत की खबर। विदेश मंत्रालय ने 1 अगस्त यानी शनिवार को भी साप्ताहिक अवकाश के बावजूद जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। मानसून का सबसे बड़ा दौर होगा शुरू। राजस्थान सहित 23 राज्यों में रेड ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आयकर रिटर्न यानी ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख आज 31 जुलाई है। सरकार ने कहा कि इस बार ई फाइलिंग पोर्टल अंतिम समय की भीड़ संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर भर्ती में लिखित परीक्षा पास कर चुके 20,798 अभ्यर्थियों के लिए अब असली चुनौती मैदान में होगी। 1,076 उप निरीक्षक पदों के लिए 3 अगस्त से शुरू होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा में हर सेकंड और हर अंक मेरिट तय करेगा। भर्ती में औसतन 20 अभ्यर्थियों में एक का चयन होगा। 14 सेकंड में 100 मीटर दौड़े तो 40 नंबर, 2 सेकंड ज्यादा तो 25 नंबर कम मिलेंगे। वहीं बिचून में भैरवनाथ धाम में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल एरिया के लिए आवंटित जमीन को JDA ने निरस्त कर दिया है। लगातार विरोध और विवाद के बाद JDA भूमि और संपत्ति निस्तारण समिति की मीटिंग आवंटन खारिज करने के बाद अब इस 206.98 हेक्टेयर ग्रीन एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं लगाया जा सकेगा। प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने और नवगठित पंचायत समितियों व जिला परिषदों में काम सुचारू करने के लिए राज्य सरकार ने पंचायती राज सेवा के कैडर में बदलाव किया है। पंचायती राज सेवा में 129 नए पद, वरिष्ठ श्रृंखला के 9 पद खत्म, 97 ही बचेंगे। अब राजस्थान कारागार विभाग ने प्रहरी भर्ती परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। प्रहरी भर्ती 2024 पात्रों की नियुक्ति के आदेश जल्द किए जाएंगे। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। एक बार पुनः आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।